नमस्कार, स्वागत है आप सबका हिंदी गुरुकुल चैनल पर। और अपनी इस प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम लोग जो है वो पांचवा सीरीज लेकर के चल रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको जो है मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा होगा। तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं से उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाकी लोग शेयर कर दें। तो चलिए आज सेशन को शुरू किया जाए। देखा जाए पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द क्या है। समानार्थी शब्द क्या है, विरूपाक्ष पूछ रहा है। तो देखिए विरूपाक्ष का मतलब क्या होता है। तो विरूपाक्ष का मतलब होता है गुस्सैल स्वभाव वाला। तो कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन जो अपना है वो सही हो जाएगा। तो जो लोग सी ऑप्शन को समझ रहे हैं या सी ऑप्शन को लगाने वाले हैं उनका जो है ये सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला रूप विकल्प पहचानना है आपको। तो तलवार लिखा है, आपको ये बताना है कि तलवार का बहुवचन क्या बनेगा। तलवारें बनेगा, तलवारों बनेगा, तलवार बनेगा, तलवारें बनेगा। तो देखिए तलवार शब्द का क्या बनेगा, तलवारें बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरे का कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। कह रहा है कि सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किसे चलता है। सर्वनाम के जो वाक्य होते हैं उसमें लिंग का पता हम कैसे लगाते हैं। तो देखिए सर्वनाम के लिंग का पता हमेशा जो है वो क्रियापद से चलता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला वाला। तो जो लोग पहला लगा रहे होंगे या दिमाग में आ रहा होगा उनका सही है। तो सर्वनाम के वाक्यों में लिंग का पता कैसे चलता है। तो सर्वनाम की पहचान हमेशा जो है वो क्रियापद से होती है और सर्वनाम एक विकारी शब्द है जो संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है। चले अगला सवाल तीसरा। चौथा सवाल क्या कह रहा है कि भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। तो देखो उपन्यास नहीं है, ये गलत हो गया है। ये उपन्यास नहीं है बल्कि भारत दुर्दशा जो है वो इसकी जो विधा है वो है नाटक की विधा है, उपन्यास नहीं है। यहाँ उपन्यास हो गया है, यहाँ क्या होना चाहिए, नाटक होना चाहिए। तो ये क्या है, नाटक है। तो भारत दुर्दशा जो है किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित नाटक है। तो अगर नाटक देखा जाए तो किसका नाटक है ये, तो ये नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। किसका नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। चलिए अगला सवाल देखा जाए। तो विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द क्या है। अब ये लग रहा है कि क्वेश्चन दूसरी बार टाइप हो गया है। पीछे अभी हम लोगों ने पहला सवाल इश्यू को देखा है। तो इसका शब्द वही होता है गुस्सैल स्वभाव वाला। तो ये शायद पीछे था, पहला भी था और ये पांचवा भी टाइप हो गया है। अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित रूप का सबसे अधिक विकल्प है, उचित अलंकार का सबसे अच्छा विकल्प है। तो कह रहा है काली घटा का घमंड घटा। तो काली घटा का घमंड घटा। तो देखिए 2 जगह घटा का प्रयोग हुआ है, काली घटा और घमंड घटा। तो देखिए जब किसी भी वाक्य में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है तो वहाँ अलंकार होता है, यमक होता है। कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक हो जाएगा। एक घटा का मतलब कम है और एक घटा का मतलब घमंड है। चलिए अगला देखते हैं सवाल नंबर 7वां। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। देखिए हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो अंक से होती है। तो हिंदी शब्दकोश का सबसे पहला जो वर्ण होता है वो अंग होता है और सबसे अंत में जो होता है वो ह होता है। अब पूछा है कौन आएगा, सिलसिला आएगा, सीरत आएगा, सिप्त आएगा या सिरजीत आएगा। तो देखिए इसमें जो है, देखिए मात्रा पहले वाली में बड़ी की छोटी की मात्रा, दूसरे में बड़ी की मात्रा है। तो पहले छोटी की मात्रा फिर इसमें बड़ी की मात्रा। तो पहले मात्रा छोटी की आती है। तो अब देखते हैं छोटी कितने में लगा है, 3 में लगा हुआ है। तो सिलसिला में भी लगा है, सिप्त में भी लगा है और सिरजीत में भी लगा है। लेकिन जो मौ लिखा हुआ है बीच में आधा मौ वो पहले है और लौ बाद में है। इसलिए जो इसका आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा सही होगा, तो वो सही हो जाएगा सी वाला। तो सिमत जो है वो सबसे पहले आएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। कह रहा है कि जो थोड़ा जानता हो उसको क्या कहते हैं। तो जो कम जानता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अल्पज्ञ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं, जो कम जानता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, पोथी न पातड़ी नाम नरेण पंडित।
पोथी न पांडित नाम नरेंद्र पंडित। पोथी पढ़ने को तो आ नहीं रहा है, लेकिन नाम नरेंद्र पंडित है, इसका मतलब हो गया। तो इसका अर्थ क्या हो गया? तो इसका अर्थ होता है नाम के बड़े और दर्शन के छोटे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाए, नाम के बड़े और दर्शन के छोटे। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 10वां। क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? संज्ञा से बने विशेषण की पहचान करनी है। कुलीन है, नमक है, कृपा है और जाति है। तो देखिए इसमें जो दिया हुआ उसमें क्या बनेगा? तो कुलीन जो है वो कुल से बना हुआ है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 11। कह रहा है कि संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? देखिए हिंदी में संरचना की दृष्टि से कुल 3 तरह के वाक्य होते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं रूढ़ शब्द, एक यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द होता है। इसी को कहीं कहीं जो है रचना की दृष्टि से लिखता है। तो ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा, अर्थात बी सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? तो देखिए हिंदी की लिपि जो है देवनागरी हो, और हिंदी के अलावा संस्कृत, मराठी, कोंकणी और नेपाली जो है वो देवनागरी में लिखी जाती है, और जिसका विकास जो है ब्राह्मी के उत्तरी भाग से हुआ है। तो किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि चयन शब्द में संधि विच्छेद बताइए। किसमें? चयन में आपको संधि विच्छेद बताना है। तो एक तो चयन शब्द में कौन सी संधि होती है? तो संधि अयादि है। तो अयादि संधि है तो इसका विच्छेद हो जाएगा चेदन अन बराबर चयन होता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। सवाल नंबर 14 कह रहा है कि यमाता राजभान सलगा छंद गणना के सूत्र में गणों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए इसमें गणों की संख्या होती है 8 होती है। यगण होती है, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। तो कुल संख्या कितनी होती है? 8। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हो? तो 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 15 देखते हैं। 15 को क्या कह रहा है? 15 को कह रहा है कि निम्नलिखित में से गीतावली किसकी रचना है? तुलसी की है, सूरदास की है, कबीरदास की है कि मीराबाई की है? जल्दी से बताएं। तो किसकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है। तो सही कौन सा हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के प्रकार पूछा है। देखिए सामान्य तौर पर विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। लेकिन प्रयोग की दृष्टि से देखते हैं तो इसके कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कितने हो जाते हैं? 2, जिसको विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। चलिए सवाल नंबर अगला, कहार का लिंग बदले। कह रहा है कहार का लिंग बदले। तो कहार का लिंग क्या होगा? तो कहार का लिंग होता है कहारिन। क्या होता है? कहारिन। तो कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। तो कहार का क्या होता है? कहारिन होता है। चलिए अगला देखें। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगा करके क्रिया बनती है उसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए प्रत्यय 2 तरह के होते हैं। एक होता है कृदंत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय जो है वो क्रियाओं के साथ बनते हैं, और तद्धित प्रत्यय जो है वो संज्ञा और विशेषणों के साथ बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा वाला, जिसको कृदंत क्रिया कहते हैं। आगे देखा जाए। चलिए अगला सवाल देखा जाए। पर्यावरण में किस संधि का उदाहरण है? पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है? तो देखिए इसका जब विच्छेद करेंगे तो लिखेंगे परिधन आवरण, और यह हो जाएगा किसका? यण संधि का। किसका उदाहरण है? यण संधि का उदाहरण है। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद पंत को उनके किस काव्य के लिए मिला था? तो ये मिला था किसके लिए? तो उनकी एक रचना थी जिसका नाम चिदंबरा है। तो चिदंबरा के लिए इसको जो है मिला था। किनको? सुमित्रानंदन पंत को मिला था। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि गणेश किस संधि का उदाहरण है? कह रहा है कि गणेश किस संधि का उदाहरण है? तो गणेश गण और ईश से मिलकर बना है, जो कि गुण संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से पक्षी का सही प्रवाची होगा।
पक्षी का सही पर्यायवाची होगा? तो इसमें ऑप्शन ए दिया है विहंग, विहंगम, खग, विहाग, विहंगम, खग, विहाग, विहंगम, खग, विहाग, विहंगम, खग। तो अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो देखिए इसमें सही हो जाएगा विहंग, विहंगम और खग, ये जो है पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। तो ये तीनों पर्यायवाची सही है। चलिए अगला देखते हैं 23 में क्या कह रहा है। दिए गए विकल्पों में मोती का तत्सम रूप बताना है। मोती का तत्सम बता रहा है कि मोती का तत्सम क्या होता है। तो देखिए जो मोती का तत्सम होता है उसको मैक्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्टिक कहते हैं। ये मोती का तत्सम होता है। चलिए अगला सवाल। अगला कह रहा है कि 24 में अलंकार पूछा है कि एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो अलंकार अगर पूछ रहा है तो इसमें अलंकार क्या बनेगा? बनेगा इसमें रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का मतलब होता है जब उपमेय और उपमान का अभेद आरोप होता है वहां रूपक बनता है। चलिए सवाल नंबर 25 कह रहा है कि इस पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देव देवी, मामा मामी, कांत कांति, गधा गधी। तो देखिए देव देवी भी सही है, मामा मामी भी सही है, लेकिन कांत का कांति नहीं होता है। कांत जो होता है इसका क्या होगा? तो इसका होता है कांता। कांत का क्या होता है? कांता होता है। तो कौन सा इसमें गड़बड़ी है? तो देखिए भाई सी वाले में सही नहीं। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में अव्यय कौन है? दिए गए विकल्पों में क्या पूछ रहा है? अव्यय पूछ रहा है। तो दिए गए विकल्पों में अव्यय आपको बताना है। तो चलिए अव्यय देखा जाए तो अव्यय इसमें कौन सा हो जाएगा? बड़ा आसान सवाल है। आह जो होगा वो क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। तो 26 का कौन सा सही हो गया? सी सही हो गया। चलिए अब देखते हैं 27 नंबर सवाल। कह रहा है कि अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं। तो हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है? 8। तो अधिकरण का चिन्ह पूछ रहा है तो अधिकरण का चिन्ह होता है में और पर। क्या होता है? में और पर। में का मतलब क्रिया का समय और पर का मतलब क्रिया का स्थान होता है। चलिए सवाल नंबर 28 कह रहा है कि पयोदि शब्द निम्नलिखित में से किसका प्रवाची है? पयोदि शब्द किसका प्रवाची है? देखिए पयोदि शब्द जो है वो समुद्र का प्रवाची है। किसका पर्यायवाची है? समुद्र का पर्यायवाची है। चलिए सवाल नंबर 29 कह रहा है कि पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक है, द्विकर्मक है, अकर्मक है कि इनमें से कोई नहीं? देखिए पढ़ना जो क्रिया होती है वो क्रिया सकर्मक होती है। सकर्मक क्रिया का मतलब होता है कि ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ आती है। ठीक। चलिए और आज का अंतिम सवाल 30वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो संज्ञा और विशेषण की जोड़ी है इसमें कौन सा सही नहीं है? विष विषैला, पिता पैतृक, उन्नति उन्नत, प्रांत और प्रांतिक। तो पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए विष का विषैला होता है, पिता का पैतृक होता है, उन्नति का उन्नत होता है, लेकिन प्रांत का प्रांतिक नहीं होता, इसका प्रांतीय होता है। क्या होता है? प्रांतीय। तो कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का हमारा जो ये सेशन था 30 क्वेश्चन का ये समाप्त हुआ और आप जो है मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इसको शेयर भी करें ताकि जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनको इसका लाभ मिले। और फिर हम मिलते हैं कल 9 बजे फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।